नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 8 अगस्त। जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, यूपी पुलिस की लापरवाही, हलफनामे पर नाराज हाई कोर्ट ने योगी सरकार और यूपी पुलिस पर लगाई लताड़, कहा गिर रहा है लगातार मानक। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अब्बा जान बोलने पर भड़के अखिलेश यादव ने दी योगी आदित्यनाथ को चेतावनी, कहा अगर हम उतरे इस तरीके की भाषा पे तो फिर भागते नजर आएंगे भाजपाई। अगली अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यूपी राजभर ने मोदी की दाढ़ी पर किया तंज और फिर कहा 2022 में कोई भी हमें नहीं करा सकता है भाजपा से गठबंधन। जी हाँ, इस बीच सपा नेताओं को साइकिल रैली निकालना पड़ा भारी, 200 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तो अखिलेश ने दी चेतावनी, सब कुछ याद रखेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूपी में भाजपा की बढ़ने वाली है मुसीबत। जेडीयू ललन सिंह भी इस बार ऐलान कर दिया है कि जेडीयू लड़ सकती है चुनाव। जी हाँ, इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कुछ ऐलान किया। और इस बीच मोदी मायावती ने भी कुछ बड़ी बातें कही हैं। कांग्रेस की कुछ रणनीति निकल के आई, तो जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में पूरी तरीके से विफल हुआ या फिर नहीं, और 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। तो दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूपी पुलिस के लापरवाही, हलफनामे पर नाराज हाईकोर्ट, कहा गिर रहा है लगातार मानक। जी हाँ, दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज के संबंध में दायर हलफनामे में लापरवाही का उल्लंघन करते हुए इसके गिरते मानकों को लेकर यूपी पुलिस की आलोचना की है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में 20 जून को स्वतंत्र पत्रकार विनीत नारायण और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया था। ये सोशल मीडिया पोस्ट नारायण ने लिखी थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बीएचपी के वरिष्ठ नेता के भाई पर बिजनौर में जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया था। आईपीसी की धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया था। दरअसल पत्रकार नारायण ने 19 जून को सोशल मीडिया पोस्ट में बीएचपी के उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के भाई संजय वंसल पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और अलका लाहौटी द्वारा संचालित गौशाला से 20,000 वर्ग मीटर की जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया था। और इसी के बाद एक हाईकोर्ट ने एक तरीके से यूपी पुलिस पर को भी फटकार लगाई और कहा है कि इस तरीके से मानक गिर रहा है पत्रकारों पर कार्रवाई को लेकर। अगली अपडेट, अखिलेश ने पूछा योगी 4 बजकर उठ के करते क्या हैं। जी हाँ, दरअसल कहा योगी के नंबर 1 होने के दावे पर बोले अखिलेश, गंगा में दफन लाशों से कफन उतार लेने में नंबर योगी 1 है सरकार। यूपी में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे लेकर न्यूज़ चैनल आज तक पंचायत चुनाव के पंचायत आज तक कार्यक्रम में आयोजित किया गया था। इस बीच कार्यक्रम में यूपी से जुड़े नेता भी शामिल हुए थे और अपनी बात रखी थी। इसी कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंच पे थे। अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा हर मोर्चे पर प्रदेश को नंबर 1 बनाए जाने पर तंज कसा। कहा कि मैं बताता हूँ कि ये सरकार किन मामलों में प्रदेश को नंबर 1 बना चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी सरकार पर प्रहार करते हुए बताया है कि यूपी मिड डे मील में बच्चों का पोषण युक्त भोजन देने की बजाय नमक रोटी देने में नंबर 1 है। देश भर में कुपोषित बच्चों की संख्या में यूपी नंबर 1 है। कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1 है। अखिलेश यादव ने कहा है कि फिलहाल भूख से मरने वालों की संख्या यूपी में नंबर 1 है। नागरिकों को बिना इलाज के मरने देने में यूपी नंबर 1 है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने में यूपी नंबर 1 है। गंगा नदी के किनारे दफन की गई लाशों के उन पर से कफन उतारने में यूपी नंबर 1 है। टीबी जैसी बीमारियों में यूपी नंबर 1 कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। तो दोस्तों, अखिलेश यादव द्वारा सीएम योगी की इस नंबर 1 की बड़ाई आप कैसे देखते हैं। इसके साथ ही पत्रकार ने कहा कि योगी जी 4 बजे उठते हैं। अखिलेश ने कहा 4 बजे उठकर करते क्या हैं। जिसके साथ ही एक और पत्रकार ने उन पर तंज कसते हुए योगी पे कह दिया शायद रोजगार बांटने जाते होंगे। अगली अपडेट लेते हैं, सरकारी विज्ञापन में पानी की तरह पैसा बहा रही भाजपा, लोक पलायन को है मजबूर, बसपा सुप्रीमो ने बोला बड़ा हमला।
दरअसल यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, सियासी पार्टियां अभी से जोड़ तोड़ में नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि यूपी सरकार विभिन्न योजनाओं की घोषणाओं के बड़े बड़े दावों से संबंधित विज्ञापन व प्रचार आदि में सरकारी धन पानी की तरह बहाती है, किंतु जमीनी हकीकत में इसका लाभ अगर यहाँ के खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिल रहा होता तो क्यों पलायन करने को मजबूर होते। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी में सपा नेताओं की साइकिल रैली निकालना पड़ा भारी, 200 के खिलाफ दर्ज हुआ FIR, भड़की समाजवादी पार्टी। जी हाँ, दरअसल यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ साइकिल रैली निकालने पर केस दर्ज किया गया है। साइकिल रैली निकालने की मंजूरी नेताओं के प्रशासन से नहीं ली गई थी। सपा नेताओं पर कोविड नियमों के उल्लंघन का भी आरोप है। हालांकि आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस तरीके की रैली तो अब निकालते ही रहेंगे। देखते हैं कि कितनी धाराएं जोड़ पाती है भाजपा सरकार। 2022 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। सारे के सारे समाजवादियों के मुकदमे पलक झपकते ही हट जाएंगे। अगले अपडेट। यूपी राजभर ने PM मोदी की दाढ़ी पे किया तंज, बोले नागपुर में दी जाती है झूठ बोलने की ट्रेनिंग। भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी उनके नेताओं के मुंह से बस झूठ ही निकलता है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोगों को झूठ बोलने में ट्रेनिंग मिली है। PM मोदी पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर कहने लगे कि PM मोदी को कोई नाई नहीं मिला होगा, इसलिए उनकी दाढ़ी लंबी छूट गई है। राजभर ने कहा कि भाजपा वाले चुनाव आने से पहले कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है। अभी तक आप 7 सालों से अभी हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है, तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगले अपडेट। यूपी में भाजपा की मुसीबत बढ़ाने वाली है जदयू। लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले बात नहीं बनी तो अकेले उतरेंगे मैदान में। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा को उनके सहयोगी दलों ने ही झटके देने शुरू कर दिए हैं। बिहार सरकार में भाजपा की सहयोगी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा है कि अगर भाजपा के साथ चुनाव लड़ने को लेकर बात नहीं बनती है तो जदयू अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। शनिवार को पटना के जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा है कि जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए मैंने अगले साल मणिपुर और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा भी कर ली है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, यूपी में आजम पर कार्रवाई के बाद बोले अखिलेश, कहा मैं CM था तो मेरे पास भी आई थी योगी की फाइल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर आजम खान के खिलाफ बदले की नीयत से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा है कि यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे लिए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर आजम खान को फंसा पाए तो अफसरों को अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी। अखिलेश ने कहा है कि वो CM थे तो उनके पास भी योगी आदित्यनाथ की फाइल आई थी। लखनऊ में एक TV चैनल के कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि हाल ही की सरकार ने हमें अपने जैसा बना दिया है। अब व्यवस्था है कि DM और SP को लगा दो और उनसे जो मन कराओ। अफसर भी बीजेपी का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे अफसरों को ये सीख मिली है कि वो सरकार की गुलामी करें? सत्ता परिवर्तन होगा और सब याद रखा जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में महंगाई नहीं है बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। लोगों का फूटा गुस्सा। प्रमोद तिवारी ने कहा अब छत से गिरने वाली है भाजपा। अच्छा है, लगे रहें और महंगाई नहीं होने का डंका बजाते रहें। देश में बढ़ती महंगाई की वजह से जनता परेशान है। तेल के दामों को लेकर रोज़मर्रा की वस्तुओं दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भाजपा नेता और यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि उनके राज्य यूपी में महंगाई नहीं है। यूपी भाजपा अध्यक्ष के इस अजीबोगरीब बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया है और उनको आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल आज तक न्यूज़ चैनल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जब यूपी के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से महंगाई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यूपी में कोई समस्या नहीं है और जनता हमेशा खुश है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं दिन भर लोगों को मिलता रहता हूं, लेकिन कोई भी नाराज होकर नहीं जाता है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के इस जवाब पर एंकर ने कहा है कि क्या यूपी में महंगाई कोई मुद्दा है या फिर नहीं है। इस बीच हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी चुनाव से पहले ऐसे अपनी ताकत का एहसास करवाएगी कांग्रेस मिशन 2022 के लिए बनाई रणनीति। जी हाँ, अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी ताकत का एहसास कराने की तैयारी कर रही है। कोरोना संक्रमण से हालात ज़्यादा खराब नहीं हुए तो पार्टी सितंबर में प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। इससे पूरे प्रदेश में कई लाख कार्यकर्ता जुटाने का मंसूबा है ताकि दूसरे दलों और मतदाताओं को ताकत दिखाई जा सके। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाले इस सम्मेलन विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत होगा। मिशन 2022 के लिहाज से कांग्रेस का ये सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक कोशिश है कि इस सम्मेलन में पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। सम्मेलन में प्रदेश के तमाम छोटे बड़े नेता भी शामिल होंगे। यहीं चुनाव रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा और पार्टी की अपनी ताकत दिखाने की तैयारी को गठबंधन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्रदेश के कई समान विचारधारा वाले दल ये दलील देते रहे। उस तरीके से आपको बता दें कि राहुल गांधी भी यूपी में आने वाले हैं और एक तरीके से ताकत दिखाने वाले हैं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी